हेलो गाइस, आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 13 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 12 में बीमिंग और स्नोबॉल ने एप किंग को हरा दिया था और वर्मलिंग वुल्फ को भी हरा दिया था। और वर्मलिंग वुल्फ के अंदर से स्नोबॉल एक पोटली निकाल के लाई थी। उस पोटली के अंदर कुछ 5-6 अंडे थे, वो भी सारे अलग अलग कलर के, अलग अलग स्पीसीज के, जिनको देखकर बीमिंग का दोस्त कहता है ये सारे के सारे वुल्फ बीस्ट के अंडे हैं। बीमिंग बताता है नहीं नहीं, ये वुल्फ बीस्ट के अंडे नहीं हो सकते, क्योंकि ये सभी के सभी डिफरेंट कलर के हैं। कोई रेड है, कोई ग्रीन है, कोई ग्रे है, तो ये सेम नहीं हो सकते। अंदर ये होने भी नहीं चाहिए थे इतने सारे अंडे एक जगह पर। बीमिंग बताता है वैसे भी ये अंडे ज़्यादा पावरफुल हैं, जितना कि वुल्फ नहीं था। ये वुल्फ से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल एग हैं। इनमें जो बीस्ट्स हैं वे वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर बीस्ट हैं, जो बड़े होकर वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर बनेंगे। अंडों को देख कर ही बता देता है कि इनमें से 4 जिंदा हैं। इन अंडों में से 4 में जिंदा बीस्ट अलाइव हैं, जो हिल रहे हैं अभी भी। बीमिंग वू की तरफ देखता है, लगाता है। उसे अंडे की दिलचस्पी थी वू को, तो कहता है तुम्हें चाहिए क्या अंडे? तुम्हें अपने लिए बैटल बीस्ट चाहिए? वो कहता है नहीं नहीं, मेरे लिए बैटल स्पिरिट, अगर तुम देना चाहो तो दे सकते हो। तो बीमिंग उसको उसकी तरफ 4 अंडे करता है, कहता है इनमें से एक अंडा चूज करो। और वो सोचने लगता है कौन सा अंडा लूँ, और वो बीस्ट की तरफ, स्नोबॉल की तरफ देखता है, ऐसा ही मेरे को भी एक पावरफुल बीस्ट स्पिरिट मिलेगी। तो वो हाथ बढ़ाता है अंडों की तरफ, और अंडा जैसे ही लेने जाता है कहता है कि मैं इसको लेता हूँ बीमिंग, मैं इसको लेता हूँ। तभी बीमिंग को एकदम ज़ोर का झटका लगता है उसके दिल में। वो कहता है बीमिंग तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? बीमिंग कहता है तुम चिंता मत करो। ये बीमिंग मन ही मन सोच रहा होता है ये उसका बैकलैश है, ये यानी उसके परिणाम है जो कि स्नोबॉल धड़ाधड़ सेलेस्टियल कोर खा रही थी ना, उसके मेरे को अब उनको कल्टीवेशन करके कंट्रोल करनी पड़ेगी उन बीस्ट की पावर। जब ही इस को मैं, नहीं तो अगर नहीं मैं कंट्रोल करा तो मेरा दिल एक्सप्लोड हो जाएगा। मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना होगा इन सब से भाग कर यहाँ पर। तभी वो को पकड़ता है और कहता है हमें वापस चलना चाहिए। और वो उसको खींचकर लेके चला जाता है और घर की तरफ दौड़ता है, और उसको हवा में झूलता है उसको पकड़ के इस तरह से खींच कर लेके जाता है। वो कहता है रोको रोको, मुझे उल्टी आ जाएगी, मुझे उल्टी आ जाएगी। और बीमिंग अपने घर पहुंचता है। बीमिंग वो को वहीं पर भगा देता है घर पे बाहर, जहाँ उसकी बहन झाड़ू दे रही होती है। उसकी बहन मुड़कर देखती है कि वहाँ पर वो पड़ा होता है और उसके मुंह से उल्टी पड़ रही होती है, निकल रही होती है। और वो देखते हैं कि ब्रदर बीमिंग अपने कमरे में जाकर अपना कमरा बंद कर अंदर ही रह गए हैं, और कहते हैं कि ब्रदर बीमिंग भी आ गए हैं क्या? वो पूछती है वो से, पर वो तो होश में ही नहीं था, वो उसको कुछ बता नहीं पाया। फिर सीन चेंज होता है, हमें बीमिंग का रूम दिखाया जाता है, रूम के बाहर का सीन। बीमिंग रूम में कल्टीवेशन की तैयारी कर रहा होता है। वो जल्दी से जल्दी सारी पावर को कंट्रोल करना की कोशिश करना चाहता है, नहीं तो उसका दिल एक्सप्लोड हो सकता है। दूसरी तरफ स्नोबॉल भी बिल्कुल थक गई होती है, वो तो सो रही होती है। वो अंडों को एक तरफ रख देता है और कल्टीवेशन करता है। वो कल्टीवेशन की एक नई टेक्निक, एक बहुत बढ़िया टेक्निक यूज़ करता है, जिससे जल्दी की जल्दी हम किसी भी पावर को रिफाइनमेंट कर सकते हैं। उसको बेस्टियल सूत्रा कहते हैं, रिफाइनमेंट करने की टेक्निक। जो सूत्रा जल्दी से जल्दी किसी भी पावर को कंट्रोल कर सकता है, ब्रेक थ्रू कर कर रिफाइन कर सकता है पावर को, किसी भी बड़ी से बड़ी पावर को। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये मैंने अपने फ्यूचर में करा है, ये ऐसे कहता है। और वो करने की तैयारी करता है, उसको अपने कल्टीवेशन अपना ध्यान लगाता है, उसके हाथों की नस उसकी खड़ी हो जाती हैं, और वो उसका शरीर बिल्कुल टाइट हो जाता है। जब वो उस पावर को कंट्रोल करने लगता है, वो अंदर अपने अंदर अंतर जो कल्टीवेशन एरिया है उसके मन के अंदर जाता है। वहाँ पर उसे दिखती हैं कि अच्छा तुम तीनों मेरे को नुकसान पहुँचा रहे हो। वो देखता है उसके सामने तीनों स्पिरिट हैं। सोरिंग वुड सरपेंट उसको जकड़ लेता है, उसकी चारों तरफ लिपट जाता है बीमिंग के। और वो देखता है उसके सामने तीनों स्पिरिट, वर्मिल वुल्फ, डीमन एप किंग और रहते हैं। वो तीनों की तीनों उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, वो उसके कंट्रोल में नहीं आना चाहते। फिर बीमिंग अपनी अंदर से ज़ोरदार एनर्जी रिलीज करता है, जिसको वो उन सब स्पिरिट के आगे छोड़ता है, जिससे वे सारी की सारी स्पिरिट उसके उनके आगे, बीमिंग के आगे अपनी घुटने टेक देती हैं और उसके काबू में आ जाती हैं। इन सब में उसको शायद ही बहुत टाइम लगता है, और वो थक जाता है उसको उन तीनों पर काबू पाने में। और उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है उसको बहुत थकान हो रही होती है, और वो वहीं पर सो जाता है। उसको बहुत थकान थी और वो सो जाता है। फिर अगला
मॉर्निंग दिखाई जाती है, अगला दिन तो हमें पता नहीं अगला दिन है या नहीं है, उसको टाइम लगा है ये करने में। तो मॉर्निंग दिखाई जाती है, उसकी आंखें खुलती हैं, उसको अभी भी बहुत थकान महसूस हो रही होती है अपने शरीर के अंदर, उसका सर दर्द हो रहा होता है। वो अपने हाथों को खोल बंद कर कर देखता है, कहता है मैंने बहुत जल्दी इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पे अपग्रेड हो गया है, मैंने उन तीनों कोर की वजह से अब मेरा एडवांस लेवल है। और स्नोबॉल अगर थोड़ा सा और ज़्यादा पावर इकट्ठी कर लेती तो मैं जिंदा नहीं रहता, मैं मर सकता था। तो फिर वो देखता है कि उसे दूसरी तरफ अंडों को देखता है कि भी अंडों का करना है कुछ। फिर वो एक फ्लैशबैक में देखता है कि उस बंदरों ने मेरे पर स्नेक अटैक किया था, जिन एरो ने मुझे बचाया था। तो वो उसको आइडिया आता है कि हाँ मेरे पास भी कुछ एक ऐसा हथियार था। तो वो ढूंढता है इधर उधर कि हाँ यही तो है, यही तो है। वो ढूंढ रहा होता है कि हाँ मेरे पास एक हथियार था, मैंने फ्यूचर में यूज किया था, वो यहीं कहीं पड़ा होगा इन चीज़ों के साथ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। वो याद कर रहा होता है, इधर उधर सामान को पटक रहा होता है, और वो कहता है ये मिल गया, डीमन स्प्लिंटर क्रॉसबो। इसे डीमन स्प्लिंटर क्रॉसबो नाम दिया हो उसने। वो कहता है इससे अब कोई मेरे पर स्नीक अटैक नहीं कर सकता, और मेरे हाथ में एक डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों पावर रहेंगी। डैगर ऑफेंसिव और डिफेंसिव में एरो यूज कर सकता हूँ दूर से आने वाले अटैकों को रोकने में। फिर उसे दूर से आवाज़ें आती हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे छोड़ो, ऐसी आवाज़ आती है, उसे नीचे से आवाज़ आ रही होती है। वो देखता है ब्रदर गुशिंग तुम क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना, ठीक तो, उसे ऐसी आवाज़ें आ रही। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर 14 में।